नमस्कार, आप देख रहे हो अपनी खबरें। आपके साथ मैं हूं आसिफ खान और से हूं पहली बात कामासू कामा कमाई ने हवानियत री हद पार होती नजर आई। 7 साल री बालिका रे सागर दुष्कर्म करेगी गांव रो एक छोरो घिनौनी हरकत न अंजाम दी। मासूम री मां कामा थाने माए न्याय री गुहार लगाई है। पुलिस मामले कमाई ने जानकारी ली। पीड़ित बालिका रो मेडिकल भी करवा दिए गए हैं। अब पुलिस आरोपी री तलाश शुरू कर दी है। कामासू दिल दहला देनारी घटना जठे जी बच्ची रो बलात्कार होयो वो 7 साल की छोटी बच्ची ही और गांव को ही एक लड़को ई घिनौनी हरकत ने अंजाम दिए है। ई बच्ची री माता पुलिस थाने कमाई ने पहुंची है और पुलिस न्याय री गुहार लगाई है। फिलहाल पुलिस रा हाथ खाली है। आरोपी की तलाश जारी है। आरोपी फरार है और पुलिस सरगर्मी से आरोपी की तलाश शुरू कर दी। कामासू खबर दिल दहला देनारी जठे 7 साल री बालिका रे सागर दुष्कर्म करेगी। और दोसा कमाई ने यूपी रोडवेज बस रे इंजन वायरिंग कमाई ने आग लाग दी। आग सू यात्रा कमाई ने अफरा तफरी मच गई। बस ड्राइवर री सूझबूझ सू एक बड़ो हादसो टल गयो। बस सवार यात्रा ने नीचे उतारे गयो और आग माथे काबू पाने की कोशिश करी गई। नेशनल हाईवे 21 माथे बालाजी मोड़ री आ पूरी की पूरी घटना है। वायरिंग में स्पार्क होने की वजह से ये बस कमाई ने आग लगी। और भरतपुर के मायने स्कूली बस माथे एक बिजली रो पोल गिर गयो। हादसे के मायने कोई हताहत को नहीं है। आदर्श नगर कॉलोनी रे कन्ने री आ पूरी घटना है। मॉडर्न स्कूल री आ बस बताई गई है और ई के मायने एक बड़ो हादसो होता टल गयो। छुट्टी के बाद टाबरा ने घर छोड़ने आ बस जारी ही और बिजली रो पोल आप तस्वीर के मायने देख पा रहे हो। ये बस के ऊपर गिरो। हालांकि बच्चा ने बस उतार लियो गयो। स्कूल की छुट्टी होगी, बच्चा ने घर छोड़ने के लिए बस निकली ही, लेकिन इस संकरी गली का मायने ज्यादा बस गुजर रही ही बी टाइम वो पोल जो है बस को ऊपर आ गिरो। हालांकि ई पोल के गिरने से कोई बड़ो हादसो को नहीं हो, लेकिन अगर कोई भी तार ई बस ने छू जातो तो बड़ो हादसो हो सकतो। भरतपुर संवाददाता शिव कुमार मारसा का फोन लाइन पर जुड़ गया। शिव, कुछ जानकारी मिल पाई की वजह से वो पोल जो है बस के ऊपर गिरो? जी बिल्कुल आसिफ, मैं बताना चाहता हूं कि ये स्कूल की बस है जो दर्शक टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि ये बस बच्चों को स्कूल से छोड़कर जा रही थी और 15-20 बच्चों को अपने उनके घर छोड़ आई थी और 2-3 बच्चे बस में सवार थे। जैसे ही आदर्श नगर कॉलोनी में यह बस घुसी थी तो एक तार जो कि लटका हुआ था स्ट्रीट लाइट का वो इससे टकरा गया और हल्के से टकराने के साथ ही 2 विद्युत के पोल इस बस के ऊपर आ गिरे। जैसे ही विद्युत पोल इनकी बस के ऊपर आके गिरे तो बच्चों में अफरा तफरी मच गई और उनकी चीख पुकार भी निकल आई। आसपास के लोग मौके पर दौड़कर आए और बच्चों को बस से बाहर निकाला। हालांकि इस घटना में किसी की भी को भी चोट नहीं लगी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर कोई करंट आ जाता तो बड़ा हादसा हो सकता था। बाद में सूचना मिलने पर विद्युत विभाग के अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए और उन्होंने हालातों की जानकारी ली। हमारी विद्युत विभाग के अधिकारियों से बात हुई तो उन्होंने कहा कि यह स्ट्रीट लाइट का तार था जो बहुत दिनों से नीचे लटका हुआ था। इसकी नगर निगम के अधिकारियों से शिकायत भी की थी, लेकिन नगर निगम के अधिकारियों ने इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया और यह आज हादसा हो गया। जो विद्युत विभाग के कर्मचारी हैं और अधिकारी हैं जो मौके पर पहुंचे हैं, वे नगर निगम के अधिकारियों को ही इस घटना का दोषी मानकर चल रहे हैं। जी शिव, इस तमाम जानकारी के लिए आपको बहुत धन्यवाद। जय के हमारे संवाददाता शिव कुमार आपने जानकारी दी कि टोटल प्रशासन को फेलियर हो। एक मायने जितनी नगर निगम जिम्मेदार है, बित्ती की बित्ती विद्युत विभाग है। जद पोलू एक तार पिछले कई दिनों जमीन के ऊपर लटक रहे हो तो बिना समय रहता नगर निगम और विद्युत विभाग ने मिलकर
भी तार ने खंभे के ऊपर वापस लगाना चाहिए, लेकिन वो तार लगातार लटके रहे और आज एक बड़ो हादसे ने वो तार दावत दी, लेकिन गनीमत आ रही कि सगला ही कमाई ने बाल बाल बच गया। लोकसभा चुनाव के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना प्रचार अभियान कमाई ने तेजी ला दी है। बेटोंक कमाई ने एक जनसभा ने संबोधित करी। पीएम मोदी अपनी रैली कमाई ने आतंकवाद पर भी जोरदार हमलों बोलियो। बे कहो कि पुलवामा हमले के बाद आप देखियो कि एक एक कर कया आतंकवादियों सु हिसाब लियो जा रही है। हमारी सरकार का फैसला सु बठे हड़कम मचड़ो है। देश कमाई ने अलगाववाद ने बढ़ावो देने वाला पर सख्त कार्रवाई हो रही है और आगे भी होती रहेगी। बे कहो कि यह नई नीति है और नई रीति आलो भारत है। मैं देश रा आक्रोश सु भरी जनता सु आग्रह करना चाहूं कि सेना ने मैं पूरी तरीके से खुली छूट दे रखी है। ये दिना सोशल मीडिया माथे वीर रसवी बाढ़ आईडी है, लेकिन हमारी लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ है, मानवता रे दुश्मना रे खिलाफ है। सागे मोदी लोकसभा चुनाव से पहले एक नयो नारो भी दियो। बे कहो कि मोदी है तो मुमकिन है। आज पुलवामा में करवाए गए आतंकी हमले के खिलाफ एकजुट है, एक स्वर से बोल रही है। मुझे अपने वीर जवानों पर गर्व है जिन्होंने 100 घंटे के भीतर ही अपने साथियों पर हुए हमले के एक बड़े गुनहगार को वहां पहुंचा दिया जहां उसकी जगह थी। सीमा पार डटे सैनिकों पर, मोदी सरकार पर और मां भवानी के आशीर्वाद पर भरोसा रखिए। इस बार सबका हिसाब होगा, हिसाब पूरा होगा। मैं राजस्थान के लोगों से जानना चाहता हूं, मानवता के ऐसे दुश्मनों को सबक सिखाना चाहिए कि नहीं सिखाना चाहिए? इंसानियत के ऐसे दुश्मनों का चुन चुन करके हिसाब होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? दुनिया भर में इनका दाना पानी बंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? साथियों, आपका ये प्रधान सेवक इसी काम में जुटा है। दुनिया में तब तक शांति संभव नहीं है जब तक आतंक की ये फैक्ट्री ऐसे ही चलती रहेगी। आतंक की इस फैक्ट्री पर ताला लगाने का काम भी अगर मेरे ही हिस्से लिखा है तो ऐसा ही सही। ये वही लोग हैं जो पाकिस्तान जाकर कहते हैं कुछ भी करो लेकिन मोदी को हटाओ। ये वही लोग हैं जो मुंबई हमले के बाद आतंक के सरपरस्तों को जवाब देने की हिम्मत नहीं दिखा पाए थे। ऐसे लोग न देश के जवान के हैं और न ही देश के किसान के हैं। यही इसी राजस्थान में इन्हीं लोगों ने कहा था कि अगर सत्ता में आए तो 10 दिन में किसानों का कर्ज माफ कर देंगे। ऐसा कहा था ना? 10 दिन पूरे हो गए। उनके तो कैलेंडर में 10 दिन पूरे होते ही नहीं है। 55 साल।
जयपुर हरमाड़ा थाना इलाके के मायने एक शव मिलने से सनसनी फैल गई। घटना की सूचना के बाद पुलिस मौके माथे पहुंची और शव ने कब्जे के मायने लियो। मृतक की शिनाख्त श्याम सुंदर रूप के मायने करी गई है, जो हरमाड़ा इलाके रे जनकपुरी के मायने किराए रे मकान में रहते हो। आज सुबह गोविंदम टावर रे करने शव पड़े मिलियो। फिलहाल पुलिस शव ने कब्जे के मायने लेर मामले की जांच शुरू कर दी है। ऐसी परिस्थिति भरतपुर रे मालोनी गांव के मायने एक विवाहिता री संदिग्ध परिस्थितियां के मायने मौत होगी। मृतका शव ने आरबीएम अस्पताल री मोर्चरी के मायने रखवायो, जेठे पुलिस पंचनामा री कार्रवाई कर शव परिजना ने सौंप दी है। जानकारी के मुताबिक मृतका राधा पिछले 7-8 महीने से अपने पेर के मायने रह रही ही और आज वो घर रे बारे बैठड़ी ही की अचानक गिर गई और बीकी मौके माथे मौत होगी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की सिरे से तफ्तीश कर रही है। जयपुर जिले रे चौंप गांव के मायने आज बड़ो हादसो होता टल गयो। चौंप गांव के मायने हॉट बैलून री आपात लैंडिंग करवाई गई। दरअसल बैलून के मायने कुछ खराबी आने के कारण गांव के मायने बैलून ने उतारना पड़ो। उतारते समय पास में बिजली रे तारा से भी टकराने की बात सामने आ रही है। आपने बता दें कि हॉट बैलून के मायने 7 विदेशी पर्यटक सवार रहा, लेकिन गनीमत रही कि सगला विदेशी पर्यटक ने सुरक्षित गांव के मायने उतार लियो गयो। पहली भी जाहोता और चिथवाड़ी गांव के मायने इस तरह का हादसा सामने आ चुका है। तो आपने खबरां के मायने फिलहाल इतो ही। नमस्कार।